मॉर्निंग एवरीवन, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 15/7/2020 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी के सहयोग से मेरे 60 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का टारगेट हम रखते हैं कि हमारे 70 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियोस आएँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसे जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर करते रहें। तो चलिए बात करते हैं वीडियो की। सबसे पहला प्रश्न, जयसमंद झील पर 7 छोटे बड़े टापू बने हैं, सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? मैंने बहुत अच्छे से आपको जयसमंद झील पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से वो वीडियो देख लीजिए। अब जिन्होंने वो वीडियो देख रखी है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में रखिए। और जयसमंद झील को कैसे रिवीजन करना है ये चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। पढ़ना कैसे है ये तो मैंने उस वीडियो में बता दिया, लेकिन रिवीजन कैसे करना है यह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जयसमंद झील यह उदयपुर जिले में स्थित है और यह ठेबर नाके के पास स्थित होने के कारण इस झील का उपनाम क्या पड़ा? ठेबर उपनाम पड़ा था। तथा इस झील को बनाया किसने था? इस झील का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। 1691 में इस झील का निर्माण किया था और यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये चीज़ आप लोगों को याद होगी। अगर डिटेल में पढ़ना है तो उस वीडियो को देख लीजिए। और यह झील भारत में भी कृत्रिम झीलों में दूसरा स्थान ग्रहण करती है। तो फिर वह झील कौन सी है भारत की जो पहला स्थान ग्रहण करती है? वह झील है अपनी गोविंद सागर। आपको पता है मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझा रखी है जब वीडियो बनाई थी मैंने। वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है आप लोग कमेंट करके बताओगे। और इस झील पर 7 छोटे बड़े टापू बने हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा टापू कहा जाता है बाबा का भागड़ा। और इसी प्रकार अगर सबसे छोटा टापू पूछ ले तो कहेंगे प्यारी। और आपको एक नाम याद रखना है, बाबा का मगरा। इस टापू पर क्या बना हुआ है? एक होटल बनी हुई है, एक रिसोर्ट बना हुआ है जिसका नाम है आइलैंड रिसोर्ट। रिसोर्ट कहा जाता है या फिर होटल भी कहा जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद जयसमंद झील को ही जलचरों की बस्ती कहा जाता है। अगर जिला पूछे तो उदयपुर जिले को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। और जयसमंद झील के पास में ही रूटी रानी के चित्रित महल है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है। तथा जयसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी के पानी को रोककर किया था? तो गोमती नदी के पानी को रोककर किया था। और इसमें गोमती नदी का पानी आता है तथा झावरी नदी का पानी आता है तथा एक और नदी है। कमेंट बॉक्स में उस नदी का नाम बताओ, नहीं पता है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, सारी चीज़ें आप लोगों की डिटेल में वहाँ से कवर हो जाएगी। इसी झील से 2 नहरें निकाली गई है। एक नहर का नाम है श्यामपुर नहर तथा दूसरी नहर का नाम है भाटनहर नहर। यह दोनों नहरें कब निकाली गई? 1950 में निकाली गई। इनकी लंबाई कितनी है ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखी है, आप एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो ये थी हमारी जयसमंद झील को रिवीजन कैसे करना, उसकी टेक्निक। इसी प्रकार से जयसमंद झील को आप याद रखिए। डिटेल में आप पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में आप वीडियो में पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, लेकिन रिवीजन करने का भी एक अलग तरीका होता है। इस प्रकार से आप उसे रिवीजन कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर था बाबा का भांगड़ा। यह सबसे बड़ा टापू है। यहाँ पर 7 टापू है ना, मैंने वीडियो में बताए थे आपको ड्राइंग के माध्यम से। आप एक बार वीडियो को देख ही लीजिए, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। हमने जयसमंद झील का पूरा रिवीजन कर लिया। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जयपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? बाणगंगा को जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है क्या? कमेंट करके बताओ आपका आंसर क्या है। बाणगंगा नदी उद्गम कहाँ से होता है? बाणगंगा नदी का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने सभी के वीडियो बना रखे हैं। वीडियो में मैंने नदियों के वीडियो कंप्लीट हो गए, जिसमें तीनों प्रकार की नदियाँ कंप्लीट हो गई। आंध्र प्रवाह की नदियाँ, बंगाल की नदियाँ, अरब सागर में जाने वाली नदियाँ। उसी के साथ साथ हमने खारे पानी की झीलों के बारे में शुरुआत कर ली है, जिसमें मैंने 3 झीलें पढ़ा दी, सांभर झील, डीडवाना झील, पंचपदरा झील। आज शाम की वीडियो में हम ये खारे पानी की झील भी लगभग ख़त्म कर देंगे। तथा मीठे पानी की जो झीलें हैं उसको मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। मैप के माध्यम से सारी झीलें भी आप लोगों को समझा दी हैं। एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए।
ये जो क्वेश्चन है आपके कभी गलत नहीं होंगे। और बाणगंगा नदी जो है यह बेराट की पहाड़ी से निकलती है। और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि बेराट की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? अरावली की सबसे निचली चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी तो सभी को पता होगा, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है पूछ ली जाती है। 2 नंबर पर कौन सी आती है? शेर। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी पूछ ली जाती है। मैंने आपको अरावली जब पढ़ाया था सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। अरावली की टॉप 10 पहाड़ियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, तथा अरावली की सबसे निचली चोटी यह भी मैंने आप लोगों को बताया था। एक बार आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, वहाँ से आपके ज्योग्राफी से संबंधित सारे नोट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा कि आप लोगों से ज्योग्राफी से संबंधित सॉल्व ना हो। बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है, प्रश्न के लॉजिक को समझना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमीनी शाह के नाले को जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। और मोती झील, इसे किसकी लाइफलाइन कहा जाता है? इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। और मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है, भरतपुर की लाइफलाइन मोती झील, इसमें किस नदी का पानी आकर गिरता है? रूपारेल नदी का पानी आकर गिरता है। और रूपारेल नदी पर भरतपुर में ही एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? उस पर सिकरी बांध बना हुआ है। और मोती झील से आपको क्या याद रखना था? यहाँ से एक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। क्या नाम है? सुजान गंगा नहर। इस नहर के माध्यम से भरतपुर के दुर्ग के जो चारों ओर खाइयाँ बनी हुई हैं उन खाइयों में पानी जाता है। इसके अलावा मोती झील से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखी है। हमारा राइट आंसर था डी। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। चंबल नदी को तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए क्योंकि बहुत बड़ी नदी है। आप मुझे बस ये बता दो कि राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है और टोटल चंबल नदी की लंबाई कितनी है। इसके अलावा इस पर कितने बांध बने हुए हैं? तो इस नदी पर टोटल 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से 3 राजस्थान में हैं और 1 बांध जो है यह एमपी में आता है, तथा यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसपे 100 किलोमीटर के अंदर अंदर 4 बांध बने हुए हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, डिटेल में पढ़ना है तो मेरी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसटीसी वाले मेरे मित्र ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को अटेंड करिए तथा आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए कि किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है। तो किशोर सागर कहाँ पर है बताओ, कमेंट करके बताओ। आपका आंसर कमेंट करके बताओ। किशोरगढ़ में? अरे किशोरगढ़ नाम का तो राजस्थान में कोई ठिकाना ही नहीं है। अच्छे से पढ़ो थोड़ा सा। किशोर दिखा मतलब किशोर नहीं लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना है हमें। यह कोटा जिले में स्थित है और कोटा में आपको याद रखना है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था किशोर सिंह हाडा ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हाड़ा वंश के राजा हुए थे ये। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि किशोर सागर तालाब पर ही ब्रज कंवरी ने जग मंदिर बनाया है। आप मुझे बताओगे कि ब्रज कंवरी किस शासक की पत्नी थी? जब आप कोटा का इतिहास पढ़ोगे वहाँ पर आपको समझाया गया होगा ये सारी चीज़ें। आप लोग एक बार अपनी नोट्सों को देखिए, वहाँ पर आपने कहीं नोट कर रखा होगा। और ये ब्रज कंवरी का संबंध कहाँ से था? तो ये उदयपुर की राजकुमारी थी और उदयपुर का जो जग मंदिर बना हुआ है उसी को तर्ज पर रखकर इन्होंने किशोर सागर तालाब में भी एक जग मंदिर बनाया है। ठीक है, ये चीज़ आपकी कवर हो गई होगी। जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे शेयर ज़रूर करिए अपने मित्रों में, ताकि वह भी इन चीज़ों को देख सकें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सांबर झील का अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किमी है? अपवाह क्षेत्र पूछा गया है, क्षेत्र इसका कितने वर्ग किमी है? तो मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था इसका क्षेत्र 500 वर्ग किमी है। और अब एक बार और सुन लीजिए कि सांबर झील को रिवीजन कैसे करना है। सांबर झील हमने पढ़ तो ली है, लेकिन इसका रिवीजन कैसे रखना है हमें। जैसे हमने सेंटर में बना ली सांबर झील। अब सबसे पहले इस झील का निर्माण किसने किया था? तो झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने किया था। और हमें यह कहाँ से पता चलता है? यह बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पता चलता है। और बिजोलिया शिलालेख के लेखक का नाम मैंने आप लोगों को बताया था। इस लेखक का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताओ। जो भी आंसर बताएगा मैं यह समझूंगा कि वह मेरी वीडियो को बहुत प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रखिए तथा
और इसके संबंधित क्या चीज़ें थी कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील कही जाती है, सबसे गहरी झील कही जाती है, तथा उसी के साथ साथ यह भारत में भी दूसरा स्थान ग्रहण करती है खारे पानी की झीलों से संबंधित। तो फिर वह पहली झील कौन सी है जो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो उस झील का नाम था चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा राज्य के सीएम तथा गवर्नर आप लोग मुझे बता सकते हो, इसका कैपिटल क्या है वह भी आप लोग मुझे बता सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि वासुदेव चौहान ने ही यहाँ पर अपनी कुलदेवी का मंदिर बनाया था। इनकी कुलदेवी कौन थी? शाकंभरी माता चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। तथा चौहानों की आराध्य देवी किसे माना जाता है? चौहानों की आराध्य देवी माना जाता है जीण माता को। और जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? तो जीण माता का मंदिर है रेवासा गांव शिखर में। उसके बाद एक और मंदिर है यहाँ पर देवयानी का मंदिर। देवयानी का मंदिर जिन्हें तीर्थों की नानी कहा जाता है। और देवयानी से संबंध आपको क्या याद रखना था? एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी देवयानी से संबंधित, भूल गए? अरे यार ऐसे मत करो यार, याद करो याद करो। नहीं तो चलो कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और यहीं पर पास में एक मस्जिद भी स्थित है, उस मस्जिद का नाम आपको याद रखना था। मस्जिद कौन सी बनी हुई है? तो मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, उसका नाम है नलियासर मस्जिद। नलियासर मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है। उसके साथ आपको याद रखना है कि सांबर झील को ही रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। रामसर साइट का मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि तथा वेटलैंड जिसे कहा जाता है। राजस्थान में टोटल 2 रामसर साइटें हैं और मैंने आप लोगों को बताया था भारत में कितनी है। तो भारत में टोटल 6 रामसर साइट हैं। अभी हम राजस्थान की जान लेते हैं। राजस्थान की एक हो गई सांभर तथा दूसरी है हमारी भरतपुर का स्थान केलादेव धना पक्षी अभ्यारण्य। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तथा उसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस सर्दियों में यहाँ पर उड़कर आता है। तथा आपको एक चीज़ और याद रखनी थी कि सांबर झील जो राजस्थान का 80% नमक उत्पादन करती है, वह भारत का 8.7% नमक उत्पादन करती है। यह सांबर झील आपको इस प्रकार याद रहनी चाहिए, रिवीजन में भी इसी प्रकार याद रहनी चाहिए। और डिटेल में अगर आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से पढ़नी है तो मेरी वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है और हमारा राइट आंसर था ए 500 वर्ग किलोमीटर। इतिहास जोड़ूं मैं सांबर से? चलो थोड़ा सा जोड़ देता हूं, मेरा मन कर रहा है क्योंकि आज हमने इतिहास नहीं जोड़ा बिल्कुल भी। तो सांबर, वासुदेव चौहान ने सांबर के आसपास चौहान वंश की स्थापना की थी, 551 ईस्वी सन में की थी। और वासुदेव चौहान ने ही अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी अही छत्रपुर को, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। और सांबर में ही अकबर तथा जोधाबाई का विवाह हुआ है। यह कब हुआ था? 1562 में। और आप मुझे बताओगे कि अकबर के साथ सर्वप्रथम संधि करने वाला राजपूत शासक कौन था तथा वह रियासत कौन सी थी? ये 2 चीज़ आप मुझे बता सकते हो। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जिसको अकबर ने सर्वप्रथम मनसबदारी दी थी? मनसबदारी किसी दिन मैं आपको समझा दूंगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में है? अजमेर जिले में इसका राइट आंसर नहीं, नागौर जिले में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका अधिकांश भाग है जयपुर जिले में। लेकिन यह 3 जिलों में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर तथा नागौर। ये चीज़ें मैंने आपको वीडियो में समझा रखी है। और इस झील का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भी जयपुर में है। क्या है? प्रशासनिक मुख्यालय। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पूरी सांबर झील को रिवीजन कर ही लिया है, तो ये तीनों जिले भी आप लोग याद रख लीजिए। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सी झील झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? अगर आप लोगों ने मेरा मैप अच्छे से रीड किया होगा, मैंने इस मैप की PDF फाइल व्हाट्सएप पे डाल रखी है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। झालावाड़ की झीलें, तो अगर आप लोगों को ये प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो भी थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करिए, आपको समझ में आ जाएगी। भीम सागर यह झालावाड़ में स्थित है तथा छापी यह भी झालावाड़ में स्थित है। लेकिन अब आपको पांचना समझ में आ रहा है कुछ? मैंने एक नदी पढ़ाई थी आपको, पांचना नदी, जो करौली से बहती है और इस पर एक बांध बना हुआ है, पांचना बांध। जो कैसा बांध था कमेंट करके बताओ। और यह
कंडेता यह भी झालावाड़ में स्थित है, लेकिन पांचना जो है यह झालावाड़ में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचना झील, यह झालावाड़ में स्थित नहीं है। तो यह कहाँ स्थित है? यह करौली जिले में स्थित है और यह एक नदी है। यह किसकी सहायक नदी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि पांचना नदी किस नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ बांध कौन सा है? तो आप सभी को पता है पांचना बांध, यह राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बांध बना हुआ है। किस जिले में है? हमने अभी बात की, करौली जिले में। तथा आपको ये जो 3 नाम दिख रहे हैं ना बांधों के, ये 3 बांध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है। जैसे जाखम का बांध प्रतापगढ़ जिले में है, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा कितना ऊंचा? 81 मीटर ऊंचा बांध है। उसके बाद माही बजाज सागर बांध, यह राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में स्थित है और ये कैसा बांध है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा बांध है। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और कहाँ पर स्थित है? तो ये राउत भाटा चित्तौड़ जिले में स्थित है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, किस बांध का लाभ भीलवाड़ा जिले को नहीं मिलता? नहीं पूछा गया है, मेजा मत लगा देना सीधे ही कि मेजा बांध तो भीलवाड़ा में स्थित है। बहुत लोकप्रिय प्रश्न है कि मेजा बांध कहाँ स्थित है, तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मांडलगढ़ तहसील में स्थित है। और आपको याद रखना है भीलवाड़ा जिले को लाभ नहीं मिलता, वह बांध है हमारा कौन सा बांध? अडवान बांध? नहीं, अडवान बांध तो मिलता है। अजान बांध, अजान बांध भरतपुर जिले से संबंधित है। और भरतपुर जिले में भी अगर आपको पूछा जाए तो केलादेव धना पक्षी राष्ट्रीय अभयारण्य जो है हमारा, वहाँ पर यह स्थित है। उस अभयारण्य में यह जल आपूर्ति के लिए काम आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अजान बांध कहाँ से संबंधित है? तो अजान बांध भरतपुर से संबंधित है और इन तीनों बांध का लाभ भीलवाड़ा जिले को मिलता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। अब गलत युग्म आपको चुनना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कहाँ मिल सकता है मैं बताऊं? और मैंने आपको राजस्थान की मीठे पानी की झीलों से संबंधित एक मैप बनाकर सेंड किया था, एक नोट दी थी, उस नोट को आप पढ़ लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मिल जाएगा। गजरूप सागर झील ये कहाँ पर स्थित है बताना जरा। गेव सागर झील यह डूंगरपुर में राइट है। कायलाना झील यह जोधपुर में राइट है। तथा गलता झील यह भी जयपुर में राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गजरूप सागर झील यह जैसलमेर जिले में स्थित है। और जैसलमेर जिला पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगाता है? 464 किलोमीटर की सीमा लगाता है। यह सर्वाधिक लगने वाली सीमा है पाकिस्तान से और सबसे कम लगाता है हमारा बीकानेर। कितनी लगाता है कमेंट करके बताओ। श्रीगंगानगर कितनी लगाता है कमेंट करके बताओ। उसके बाद गलता से आपको याद रखना है, गलता जी जयपुर में ही स्थित है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मिनी काशी कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है तथा बंदरों की डूंगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। आप मुझे उस संप्रदाय का नाम बताओ कि किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, पंचपदरा में किसका निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? कल की वीडियो ही आई है मेरी पंचपदरा की, आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। पंचपदरा यह भारत की सर्वाधिक लवण्यता वाली झील है, जिसमें NaCl की मात्रा कितनी होती है? 98% तक होती है। और इसका नमक क्या होता है? सबसे शुद्ध नमक कहा जाता है। और यहाँ पर नमक कौन से जाति के लोग निकालते हैं? तो खारवाल जाति के लोग निकालते हैं। और कौन सी झाड़ी का यूज़ करते हैं? मोरली झाड़ी का यूज़। कौन सी झाड़ी का यूज़? मोरली झाड़ी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने और क्या चीज़ पढ़ी थी इससे संबंधित? बताओ कमेंट करके बताओ क्या पढ़ा था हम लोगों ने। अगर नहीं पता है तो कल शाम की ही वीडियो है, उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नमक। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित पवित्र झीलें। मैं ऐसा मानता हूं सभी को पता होगा, BSTC वाले व मेरे दोस्त राजस्थान पुलिस वाले, PTET वाले इस प्रश्न को याद रखिए तथा कहीं नोट करके लिख लीजिए। राजस्थान के सरकार द्वारा घोषित पवित्र झील जो 2 झीलें हैं, पहली है पुष्कर तथा दूसरी है हमारी राजसमंद झील। राजसमंद झील से अगर हम बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया है तथा इस झील से संबंधित चीज़ें आपको क्या क्या याद रखनी है। राजसमंद झील राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह राजसमंद जिले में है तथा इसके उत्तरी भाग को 9 चौकी की पाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 9 सीढ़ियाँ होने के कारण। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रशस्ति स्थित है, कौन सी? राज सिंह की प्रशस्ति।
ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में समझा रखी है। आप एक बार वीडियो को ज़रूर अटेंड करिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नक्की झील सिरोही जिले में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखून से इस झील का निर्माण किया था। गरसियों के लोग अपने पूर्वजों के अस्थियों का विसर्जन करते हैं तथा गरसियों से हमें याद रखना था, यह जनजाति सर्वाधिक सिरोही, पाली, उदयपुर के क्षेत्र में रहती है। कोलायत झील यह कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। और कोलायत से संबंधित मैंने आपको एक बताया था कि कोलायत का मेला लगता है, जहाँ पर कौन से जाति के लोग नहीं आते हैं? कमेंट करके बताओ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये वाला प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग बताओगे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? राजस्थान में आपको कुछ 10 एक क्रांतियां हैं जो याद रखनी होती है, जैसे भूरी क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति। इस प्रकार की बहुत सारी क्रांतियां हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा संडे के दिन, बट आपको बताना है नीली क्रांति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सभी के सहयोग से आज का हमारा टारगेट है 70 सब्सक्राइबर का, यह भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप लोगों को 5 दोस्तों में तथा 3 ग्रुप में शेयर करना है। चाहो तो फिर आप इसे टेलीग्राम पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, या फिर फेसबुक पे इसे शेयर कर दीजिए। जितना हो सके उतना आप लोग इसे सोशल मीडिया पर शेयर करिए, अपने मित्रों को जोड़िए। हम भी अपने परिवार को बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।